हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मैं बिहार स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि बिहार के समसामयिकी से संबंधित है और यह समसामयिकी यानी करंट अफेयर 1 से 15 मई तक के बीच का है। और यह जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है वह आपको बीपीएससी या फिर एसआई का एग्ज़ाम या फिर बिहार बेस्ड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं करंट अफेयर को डिस्कस कर रहा हूं जो कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है। पहला प्रश्न है, नेशनल चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड 2020 बिहार के किस पंचायत को मिला है? गया के टंडवा पंचायत, औरंगाबाद के कुटुंबा पंचायत, का बखा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड 2020 हाल ही में बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा पंचायत को दिया गया है। तो इसका आंसर होगा नेशनल चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड 2020 किसे मिला है? औरंगाबाद के कुटुंबा पंचायत को। अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम क्या है? या सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम किससे संबंधित है? का शिक्षा से संबंधित, ख तकनीकी प्रशिक्षण से संबंधित, ग आपदा से संबंधित और घ योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी से संबंधित है। तो प्रश्न है सुरक्षित शनिवार क्या है? तो हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और यह सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम इसमें स्कूली छात्र एवं छात्राओं को आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ जानकारियां प्रदान की जाएगी। तो प्रश्न है कि सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम क्या है? तो इसका संबंध आपदा प्रबंधन से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग आपदा से संबंधित। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 32, 33, 23 और 36। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शिशु मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े जारी किए गए हैं और इस आंकड़ों में यह दर्शाया गया है कि 2016 से लेकर 2019-20 तक राष्ट्र और विभिन्न राज्यों में शिशु मृत्यु दर की स्थिति क्या है। तो उस आंकड़े के अनुसार बिहार में वर्तमान समय में शिशु मृत्यु दर 32 है। तो इसका आंसर हो जाएगा का 32। और बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में जो शिशु मृत्यु दर वर्तमान समय में 32 है वह 2016 में 35 थी। तो 35 से घटकर 32 पर वर्तमान समय में शिशु मृत्यु दर आ गई है। इसके पीछे बिहार सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में की जा रही विभिन्न पहले और टीकाकरण से संबंधित योजनाओं के महत्वपूर्ण क्रियान्वयन इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेवार है कि बिहार के शिशु मृत्यु दर 35 से घटकर 32 आ गई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी वर्तमान समय में भारत में शिशु मृत्यु दर की जो राष्ट्रीय औसत है वह अभी 32 है, यानी कि बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत के शिशु मृत्यु दर के बराबर हो गई है, यानी कि बिहार और भारत दोनों में अभी शिशु मृत्यु दर 32 है। तो इसका आंसर हो जाएगा का 32। अगला प्रश्न, लॉकडाउन के दौरान बिहार में श्रमिकों के लिए कितने घंटे काम करना निर्धारित किया गया? 7 घंटे, 12 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे। तो हाल ही में लॉकडाउन के दौरान भारत के कुछ राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों ने श्रमिक कारखाना अधिनियम में संशोधन किया है और उस संशोधन के जरिए बिहार में श्रमिकों के काम करने के घंटे को बढ़ा दिया गया है। यानी पहले जो श्रमिक 8 घंटे कार्य करते थे उन्हें अब 12 घंटे कार्य करना पड़ेगा और इसके लिए श्रमिक कारखाना अधिनियम में संशोधन किया गया। तो वर्तमान समय में लॉकडाउन के दौरान बिहार में श्रमिकों के लिए काम करने के कितने घंटे निर्धारित किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि 12 घंटे। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने सभी पीडीएस कार्ड धारकों को किस नए अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात की गई है? क सरसों का तेल, ख दूध, ग दाल, घ इनमें से कोई नहीं। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के सभी पीडीएस कार्ड धारक जो लगभग
1.5 करोड़ से ज़्यादा पीडीएस कार्ड धारक बिहार में हैं। तो उन सभी पीडीएस कार्ड धारकों के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में दाल अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात की है और कहा गया है बिहार सरकार द्वारा कि राज्य में जो भी 1.5 करोड़ से ज़्यादा जितने भी पीडीएस कार्ड धारक हैं उन्हें अब दाल की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, पटना के तर्ज पर बिहार के किन शहरों में एलिवेटेड रोड के निर्माण की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है? विकल्प हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, उपर्युक्त में से सभी। तो हाल ही में बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पटना के तर्ज पर बिहार के 6 जिलों में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। उन 6 जिलों में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, छपरा जैसे 6 जिले शामिल हैं। तो इसके ऑप्शन हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया। तो इन तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया सहित 6 जिलों में पटना के तर्ज पर एलिवेटेड रोड के निर्माण की घोषणा की गई है। तो इसका विकल्प हो जाएगा घ, यानी कि उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को उनके राज्य तक पहुंचाने के लिए कौन सी ट्रेन शुरू की गई है? श्रमिक शताब्दी, श्रमिक राजधानी, श्रमिक स्पेशल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में लॉकडाउन में फंसे हुए श्रमिक लोग जो कि अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से श्रमिक स्पेशल नामक ट्रेन की शुरुआत की गई है। और श्रमिक स्पेशल नामक ट्रेन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है और इसके जरिए विभिन्न राज्यों में जो लोग लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं उन्हें अपने अपने राज्यों में पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा कि लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को उनके राज्य तक पहुंचाने के लिए कौन सी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा ग, श्रमिक स्पेशल ट्रेन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भारतीय डाक सेवा के किस डिवीजन में सर्वाधिक लेन देन हुई है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भारतीय डाक सेवा के किस डिवीजन में सर्वाधिक लेन देन हुई है? इसके विकल्प हैं गया, चेन्नई, दिल्ली और हजारीबाग। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भारतीय डाक सेवा के गया डिवीजन में सर्वाधिक लेन देन हुई है। इसका आंसर हो जाएगा क, यानी कि गया डिवीजन। तो यह बीपीएससी या बिहार बेस्ड किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सभी कल कारखाने सभी गतिविधियां बंद है, वहीं गया डिवीजन भारतीय डाक सेवा का ऐसे डिवीजन के रूप में उभर कर सामने आया है जहां पर 1 माह के अंदर सर्वाधिक लेन देन की गतिविधियां हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा क। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा पटना मेट्रो कोच की चौड़ाई बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2300 mm, 3200 mm, 2900 mm और 3000 mm। हाल ही में जो बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई है उस कैबिनेट की बैठक में पटना मेट्रो कोच की चौड़ाई जहां पहले 2900 mm थी उसे अब बढ़ाकर 3200 mm करने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा पटना मेट्रो कोच की चौड़ाई बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, 3200 mm। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के दौरान बिहार सरकार ने लोगों की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरोग्य सेतु, कोविंद कवच, कोरोना सहायता, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में कोविड-19 महामारी से बचने के लिए विभिन्न राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न पोर्टल विभिन्न ऐप लॉन्च किए गए हैं। उन्हीं में से बिहार सरकार के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया है कोविड-19 के दौरान बिहार के लोगों की सहायता के लिए, तो वह ऐप का नाम है कोरोना सहायता ऐप। तो इसका आंसर होगा कि कोविड-19 के दौरान बिहार सरकार ने लोगों की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि कोरोना सहायता ऐप। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हुआ है? निखिल कुमार, देवानंद कुंवर, केसरी नाथ त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न है कि किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हुआ, तो इसका आंसर होगा ख देवानंद कुंवर। और आपको बता दें कि देवानंद कुंवर बिहार में 2009 से 2013 ईस्वी तक बिहार में राज्यपाल के पद पर ये सुशोभित रहे हैं और हाल ही में इनका 77 वर्ष की उम्र में कुछ दिनों पहले इनकी मृत्यु हो गई है। तो किस राज्यपाल की हाल ही में निधन हुई है, तो इसका आंसर होगा देवानंद कुंवर, यानी कि ख। अगला प्रश्न, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? झारखंड, हरियाणा, बिहार एवं दिल्ली। तो हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा उन्नयन बिहार कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली छात्र एवं छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय ऐप लॉन्च किया गया है। तो मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय ऐप बिहार राज्य सरकार ने लॉन्च किया है और यह बिहार सरकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पनामा विल्ट रोग संबंधित है आम, टमाटर, केला एवं लीची। पनामा विल्ट रोग हाल ही में खबरों में था। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो बिहार और यूपी में जो केला की फसल की जाती है उस पर पनामा विल्ट रोग की संभावना व्यक्त की गई है और यह पनामा विल्ट रोग कवक यानी फंगस के कारण होता है। तो पनामा विल्ट रोग किस फसल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि केला से संबंधित है। अगला प्रश्न, बिहार सरकार के 2019-20 के रिपोर्ट में किस जिले के भूजल स्तर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? मुजफ्फरपुर, पटना, राजगीर एवं गया। तो हाल ही में बिहार सरकार के लोक अभियंत्रण मंत्रालय द्वारा विभाग द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें 2019-20 के रिपोर्ट में गया जिला में भूजल स्तर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है और यह वृद्धि 12 फुट के आसपास थी, यानी कि गया में भूजल स्तर में 12 फुट की वृद्धि दर्ज की गई है। तो प्रश्न है कि 19-20 की बिहार सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले के भूजल स्तर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसका आंसर होगा घ, यानी कि गया। और प्रश्न आएगा कितने फुट की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 12 फुट के लगभग यह भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज हुई है। अगला प्रश्न है कि रिपोर्ट में किस जिले के भूजल स्तर में सर्वाधिक गिरावट आई है। पिछला प्रश्न था कि किस जिले के भूजल स्तर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो उसका आंसर होगा गया। 12 फुट से अधिक भूजल स्तर की वृद्धि दर्ज की गई है। और अगला प्रश्न है कि किस जिले के भूजल स्तर में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है, तो सर्वाधिक गिरावट मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर, ये 2 जिलों में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है। और यहाँ गिरावट एक फुट, सर्वाधिक गिरावट यानी 1 फुट से नीचे यहाँ गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका आंसर होगा घ, यानी कि मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर दोनों इसके आंसर होंगे। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले के लिए आकाशवाणी ऐप को जारी किया गया है? किशनगंज, पश्चिम चंपारण, भागलपुर और गया। तो दोस्तों हाल ही में बिहार सरकार द्वारा आकाशवाणी ऐप लॉन्च किया गया है और यह आकाशवाणी ऐप बिहार के भागलपुर जिले से संबंधित हैं। तो प्रश्न है कि किस जिले के लिए आकाशवाणी ऐप को जारी किया गया, तो इसका आंसर होगा ग, यानी कि भागलपुर। अगला प्रश्न है, 44वीं इंडियन मास्टर्स इंटरनेशनल बैडमिंटन में बिहार के मुकेश ने कौन सा पदक जीता है? यहाँ आप लोग सुधार लीजिएगा, ये बिहार के मुकेश हैं। बिहार के मुकेश ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और चांदी। तो हाल ही में जो 44वीं इंडियन मास्टर्स इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसमें बिहार के निवासी मुकेश ने रजत पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी कि रजत पदक। अगला प्रश्न है, बिहार में धुआं रहित तंबाकू पदार्थ खाकर थूकने पर कितने माह की जेल की सजा का प्रावधान किया गया? इसके विकल्प हैं 6 माह, 12 माह, 3 माह एवं 60 दिन। 60 दिन यानी कि 2 माह। तो बिहार में धुआं रहित तंबाकू पदार्थ खाकर थूकने पर बिहार सरकार द्वारा आईपीसी के धारा के तहत 6 माह की जेल और 200 रुपये की आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ प्रश्न है कि कितने माह की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा
का यानी कि 6 माह की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। और आज के अंतिम प्रश्न जो है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह जो हाल ही में कैबिनेट को जो बैठक हुई थी उसमें ये सभी डिसीजन किए गए थे। तो लास्ट सवाल है, बिहार सरकार द्वारा कितने जिलों में किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने की घोषणा की गई है? 6 जिले, 12 जिले, 18 जिले और 3 जिले। तो हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जो कैबिनेट की बैठक हुई, मंत्रालय की जो बैठक हुई है विभिन्न मंत्रालयों की, उसमें बिहार के 6 जिलों में किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने की घोषणा की गई है। और आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय में बाढ़ और भागलपुर ये 2 ऐसे जिले हैं, 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चलाया जा रहा है। इसे एक प्रयोग के रूप में बाढ़ और भागलपुर में प्रारंभ किया गया था और यहाँ पर इसकी सफलता को देखते हुए हाल ही में बिहार सरकार द्वारा अन्य 6 जिलों में किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने की घोषणा की गई है। और गया में यह किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने पर बिहार की कैबिनेट ने सहमति भी प्रदान कर दी है। वहीं 5 अन्य जिलों में यह कार्य प्रगति पर है और मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही ऐसे कोई निर्णय लिए जाएंगे। तो आज का जो प्रश्न, ये जो अंतिम प्रश्न था, वह बिहार के कितने जिलों में किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा का, यानी कि 6 जिलों में किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह प्रश्न बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स से संबंधित था और यह 1 से 15 मई के बीच का अर्धवार्षिक करंट अफेयर था, जो किसी भी बिहार स्तरीय किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे शीघ्र ही शेयर करें और बने रहिए हमारे एकेडमिक्स फॉर CSE यूट्यूब चैनल पे। हम शीघ्र ही एक नए वीडियो और एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से जुड़ने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।